किन्हीं मित्र ने ये प्रश्न किया कि शब्द को तो प्रमाण के रूप में स्वीकार करना ही चाहिए, अथवा उनका विषय अथवा इस प्रकार से उनका ये विचार था कि शब्द को प्रमाण के रूप में स्वीकार करें अथवा नहीं करें, ऐसी उनकी जिज्ञासा थी। तो अगर हम इस पर विचार करें कि शब्द प्रमाण है अथवा नहीं है, तो हम इसको अनिकांत की दृष्टि से देखेंगे तो ये पूर्णतः उचित बैठे। देखिए, प्रमाण का जो कार्य होता है प्रमाणीकरण है, और प्रमाण का जो कार्य होता है वो यथार्थ अनुभव कराना होता है। जैसे केशव मिश्र जी भी प्रमाण की परिभाषा में कहते हैं प्रमाकरणम, यानी प्रमा का, और प्रमा के लिए उन्होंने कहा यथार्थानुभवः प्रमा। तो यथार्थ अनुभव को कराने वाला प्रमाण होता है। अगर हम देखें शब्द प्रमाण के अंतर्गत, तो शब्द जो प्रमाण है वह हमें यथार्थ का अनुभव करा रहा है अथवा उसका केवल ज्ञान मात्र करा रहा है, तो हम इसको अच्छे से समझ पाएंगे। तो अब जैसे मान लीजिए कि मैंने कोई आपको, क्योंकि शब्द जो होते हैं वो एक संकेत मात्र होते हैं, और वह संकेत जिस शब्द में कर दिया जाता है, जिस शब्द से संकेत कर दिया जाता है, उस शब्द में वह योग्यता भी होती है। जैसे मेरे पास में कोई वस्तु है और उस वस्तु का मैंने संकेत कर दिया कि इस वस्तु अथवा इस व्यक्ति का नाम रमेश है, तो संकेत कर दिया गया है कि इस व्यक्ति का नाम क्या है, रमेश है। तो रमेश जब मैं संकेत कर दूंगा इस व्यक्ति का, तब इस व्यक्ति की योग्यता उत्पन्न होगी कि यह वाचक बन जाएगा, और वाच्य उससे ज्ञान होगा इस व्यक्ति का, यानी व्यक्ति वाच्य बन जाएगा और वाचक होगा शब्द। तो वाचक शब्द में जब योग्यता जो होती है वह संकेत करने पर होती है, और संकेत जो है वह हमारी धारणा पर निर्भर है कि अब हमारी धारणा बन गई है कि इस शब्द का यह अर्थ है, अथवा रमेश का मतलब यह अर्थ अथवा यह व्यक्ति विशेष है। तो शब्द कोई भी अर्थ हो, उस अर्थ को हम संकेत करते हैं किसी शब्द विशेष से, और जिस शब्द विशेष से हम संकेत करते हैं उसमें वह योग्यता प्राप्त हो जाती है। प्रत्येक शब्दों में प्रत्येक प्रकार की योग्यता होती है, लेकिन जिस संकेत हम जिस शब्द का करते हैं उसमें केवल वही योग्यता उत्पन्न हो पाती है। अब जैसे आप यहाँ पर समझें कि शब्द को हम प्रमाण रूप में स्वीकार करें अथवा नहीं करें, तो इसके ऊपर भी बहुत विचार हुआ है दार्शनिकों का, जिसमें कुछ एक दर्शन है जो केवल शब्द को ही प्रमाण, जो शब्द को प्रमाण नहीं मानते हैं, और अधिकांशतः दर्शनों ने शब्द को प्रमाण के रूप में स्वीकार किया भी है। अब अगर हम इस पर विचार करें कि क्या वास्तविकता में यह शब्द प्रमाण होगा अथवा नहीं होगा, तो हम देखें कि अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर हूँ और आप मुझसे दूर खड़े हुए हैं, और मैंने संकेत किया कि इस कमरे में स्वर्ग है, तो ये कथन करने से आप, या तो मैं वचनों से कथन कर सकता हूँ कि आप मेरे से दूर हैं, तो मैंने आपको वचनों से कथन कर दिया, तो आपने उस चीज़ को सुन लिया, तो ये शब्द प्रमाण हो गया, आपने शब्दों से उस वाक्य को सुन लिया, तो आपको इस चीज़ का ज्ञान हो गया कि इस कमरे में स्वर्ग है। अथवा मान लीजिए कि आप और भी दूर खड़े हुए हैं, आप मेरे शब्दों को नहीं सुन सकते, तो मैंने इशारे कर दिए, संकेत कर दिया कि इस कमरे में स्वर्ग है, और आप मेरे इशारों को देख के समझ गए। तो आप ये देखिए, दोनों ही प्रकार के, चाहे इशारा किया जाए वह संकेत है, अथवा शब्द से कहा जाए तो वह शब्द भी अर्थ को बताने वाला संकेत मात्र है। तो इस प्रकार से आपने इस चीज़ का ज्ञान तो कर लिया, और यह ज्ञान शाब्दिक ज्ञान है। इस ज्ञान से आपका कुछ भी होने वाला नहीं है। वो ज्ञान आपके लिए कार्यकारी तभी होगा जब आप अपने कदम बढ़ा करके उस कमरे के पास पहुंचेंगे और उसको खोलने का प्रयास करेंगे। खोल के जब आप उस स्वर्ग का अनुभवन करेंगे, तब वह शब्द आपके लिए प्रमाणिक अथवा कार्यकारी होंगे। तो यह शब्द अथवा इशारे, और शब्द तो संकेत ही है, इशारा ही है, तो शब्द से आपने केवल इतना ज्ञान किया है कि इस कमरे में स्वर्ग है। तो अब ये आपके लिए शब्द प्रमाण नहीं है, क्योंकि प्रमाण वही है जो यथार्थ का अनुभव कराए, लेकिन ये यथार्थ का अनुभव नहीं करा रहा,
ये केवल और केवल आपको शब्द का ज्ञान करा रहा है। जैसे आपको किसी बच्चे को रटा दिया जाए, किसी बच्चे को ये चीज़ रटा दी जाए, कोई भी किसी भी प्रकार का वाक्य कि इस कमरे में स्वर्ग है, वो बोलता रहेगा इस कमरे में स्वर्ग है, इस कमरे में स्वर्ग है। लेकिन ये केवल एक शाब्दिक ज्ञान है, उससे उसको यथार्थ अनुभव नहीं हो रहा, और यथार्थ अनुभव नहीं हो रहा तो वह प्रमाण भी नहीं होगा। क्योंकि प्रमाण वही है जो यथार्थ अनुभव को कराए। प्रमाकरणम प्रमाणम, और प्रमा का मतलब यथार्थ अनुभव। तो इससे आपको केवल शाब्दिक ज्ञान हुआ, तो यह जो शब्द है वह आपके लिए प्रमाणिक नहीं है। लेकिन अब जो व्यक्ति अपने कदम को बढ़ा करके और उस स्वर्ग का अनुभव लेगा, उसके लिए वह शब्द परंपरा से मोक्ष स्वर्ग का कारण बन गया, अथवा स्वर्ग के अनुभव का कारण बन गया। तो शब्दों ने साक्षात तो उस स्वर्ग का अनुभव नहीं कराया, लेकिन उस शब्द के निमित्त से आपने परंपरा से उस स्वर्ग को प्राप्त किया। तो दोनों ही बातें बन गई कि जब आपने उससे परंपरा, जब आपने साक्षात, तो उससे आपको स्वर्ग की प्राप्ति हो नहीं रही, सब उससे शब्दों से स्वर्ग का अनुभव हो नहीं रहा, तो इसलिए वह शब्द आपको प्रमाण आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर आप अनुभव उसका करें, उस शब्द को निमित्त बनाएं और निमित्त से उस अनुभवन तक पहुँचें, और जब आप उसका अनुभव करेंगे तब यह शब्द आपके लिए प्रमाण बन जाएंगे, परंपरा से आपकी स्वर्ग का अनुभव में कारण बन जाएंगे। तो इसीलिए शब्द को एकांत से हम ये नहीं कह सकते कि यह प्रमाण है ही है, अथवा हम इसको एकांत से ये भी नहीं कह सकते कि अप्रमाण ही है। क्योंकि अगर शब्द को हम एकांत से प्रामाणिक ही कह देंगे तो फिर सबको ही उस शब्द से या उसका अनुभव होना चाहिए स्वर्ग का, और प्रमाण तो वही है जो अनुभव कराए, लेकिन नहीं हो रहा। इसलिए एकांत से ये नहीं कह सकते कि प्रमाण है ही, और इसको एकांत से अप्रमाण भी नहीं कह सकते, क्योंकि अगर इसको एकांत से अप्रमाणिक कहेंगे तो फिर किसी को भी इन शब्दों के निमित्त से स्वर्ग का अनुभव नहीं होना चाहिए। तो ऐसा भी नहीं होता। अगर हम देखें 100 लोगों में से 5 लोगों को साधुता की, मोक्षत्व की अथवा स्वर्ग आदि की प्राप्ति होती भी है, तो इसलिए शब्द को अप्रमाणिक भी नहीं कह सकते। तो इसलिए हम देखें तो शब्दों को एकांत से प्रमाणिक कहना यह भी गलत है, शब्दों को एकांत से अप्रमाणिक कहना ये भी गलत है, क्योंकि शब्द परंपरा से स्वर्ग अथवा अनुभव का कारण, यथार्थ अनुभव का कारण बन जाते हैं। इसलिए एकांत से अगर हम कथन करेंगे तो हमारी बातें गलत और असत्य हो जाएंगी। परंतु जैन दर्शन में जो महावीर का मुख्य और मूल सिद्धांत है वह अनेकांत है। तो अनेकांतता तभी बैठेगी जब हम उसको किसी अपेक्षा से हम प्रमाणिक भी मानेंगे और किसी अपेक्षा से अप्रमाणिक भी मानेंगे, तब वहाँ पे अनेकांतता बैठेगी। और एकांत से जब कथन करेंगे तो हमारी बातें प्रत्यक्ष रूप से भी बाधित हो जाएंगी, ये याद रखिएगा। अगर प्रत्यक्ष प्रबल प्रमाण है, अगर उससे कोई आपका शब्द प्रमाण बाधित हो रहा है, तो फिर वो चीज़ आपकी, फिर वो अनेकांतता भी वहाँ पे नहीं घटेगी, और सबसे बड़ी चीज़ वो प्रत्यक्ष से ही बाधित हो जाएगा। इसलिए एकांत से कथन करने में हमारी ही हानि है, प्रत्यक्ष से बाधकता है। इसलिए उसे एकांत से ना कह के अनेकांत से कथनचित अथवा किसी अपेक्षा से प्रमाणिक और किसी अपेक्षा से अप्रमाणिक कहा जाता है। अब ये तो केवल ये जो प्रमाणिकता अप्रमाणिकता, अगर साक्षात प्रमाणिकता देखी जाए कि कौन सा प्रमाण है जो साक्षात प्रमाण यथार्थ अनुभव कराता ही है, तो आप देखेंगे कि जो प्रत्यक्ष प्रमाण है वह साक्षात ही आपको यथार्थ का अनुभव कराता है। जैसे इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम। अब इंद्रिय अर्थ से इंद्रियार्थ सन्निकर्ष, इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष से जो आपको अनुभव हो रहा है कि यह सामने वाली वस्तु क्या है, यह सुखद है अथवा दुखद है, तो इससे जो आपको ज्ञान हो रहा है वह साक्षात हो रहा है। तो इसलिए प्रत्यक्ष प्रमाण मात्र एक ऐसा प्रमाण है जिसको प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। और ये भी देखिए, चारवाकों ने जो इसको प्रमाण के रूप में स्वीकार किया, तो वह भी उनका प्रमाण के रूप में स्वीकार करना ठीक है। बस समस्या ये है कि उन्होंने प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मान लिया। प्रत्यक्ष ही एक वास्तविकता में साक्षात रूप से यथार्थ अनुभव कराने में प्रमाण है, ये बात तो ठीक है। लेकिन जो इसके अलावा जो 3 प्रमाण जो और दर्शनों में प्रसिद्ध हैं, अनुमान, उपमान, शब्द, वह भी परंपरा से उस अनुभव कराने में, उस यथार्थ अनुभव कराने में परंपरा से कारण है। परंतु चारवाक ने एकांतता से इसको ही प्रमाणिक कह दिया, और जो परंपरा से कारण हो रहा है उसको बिल्कुल ही निषेध कर दिया। ये बात गलत है।
इसलिए हम शब्द ये जो प्रत्यक्ष प्रमाण है वह साक्षात कारण है यथार्थ अनुभव में, और अनुमान, उपमान और शब्द जो प्रमाण है ये साक्षात ना होकर के परंपरा से अनुभव कराते हैं। इसलिए इनको पूर्णतया हम प्रामाणिक अथवा इनको प्रमाण में गिने यह उचित नहीं है। जैसे आप अग्नि का उदाहरण देखते हैं अनुमान का, कि आपको कहा कि इस पर्वत पे अग्नि है, तो आप धूम को हेतु बनाएंगे कि यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्नि। तो ये तो अभी आपने इस प्रकार की जो व्याप्ति बैठाई है अथवा जो आपने अनुमान किया है कि जहाँ पे धुआं होता है वहाँ पे अग्नि जरूर होती है, यह केवल और केवल ये अभी आपको प्रमाणिक नहीं हुआ है। अभी आपको केवल शाब्दिक ज्ञान हुआ है अथवा आपको ये अनुमानिक ज्ञान हुआ है कि हाँ यहाँ पर अग्नि है। लेकिन जब आप स्वयं पर्वत पर जाएंगे, वहाँ पे जाके आप अनुभवन करेंगे हाँ यहाँ पर अग्नि है, तब वह अनुमान प्रमाण होता है। देखिए, अनुमान भी प्रमाण तब होता है जब वह प्रत्यक्ष से सिद्ध हो जाए। अब आपने यहाँ से अनुमान से, तो यहाँ तो अनुमान आपने लगा लिया कि यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्नि, तो ये अभी पूर्णतः प्रमाणिक नहीं है। लेकिन जब आप वहाँ पे जाएंगे और आपने देखा हाँ यहाँ पे अग्नि है, तो फिर आपकी वह अनुमान तब प्रमाण होगा। तो अनुमान प्रमाण भी प्रत्यक्ष पर ही आधारित है। इसलिए इन अनुमान, उपमान और शब्द तीनों को परंपरा से तो हम प्रमाण रूप में स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन साक्षात प्रमाण केवल प्रत्यक्ष का ही है, अन्य प्रमाणों का नहीं है। इसलिए जैन दर्शन में प्रत्यक्ष को ही जो केवल ज्ञान है उसको प्रत्यक्ष प्रमाण में रखा गया, और किसी प्रमाण को प्रत्यक्ष में नहीं रखा गया, क्योंकि वो परोक्ष रूप से प्रमाणिक होते हैं, वो प्रत्यक्ष आधारित होकर प्रमाणिक होते हैं। लेकिन जो आपका प्रत्यक्ष प्रमाण है वह साक्षात स्वयं ही प्रमाण है। इसलिए अन्य प्रमाणों को, जैसे शब्द को, अनुमान को, उपमान को हम परंपरा से कारण माने, यथार्थ अनुभव का अथवा प्रमाण का ये प्रमाण है। लेकिन जो अन्य, जो इसके अलावा जो प्रत्यक्ष प्रमाण है, केवल वही एकमात्र प्रमाण है जो आपका साक्षात कारण बनता है।